एक ऐसी चीज जो चमकती थी। लोग उससे हाथों पर लगा रहे थे। बच्चे उससे खेल रहे थे। उन्हें नहीं पता था वो धीरे धीरे उन्हें मार रही है। 1987 ब्राजील का एक नॉर्मल शहर गोएनिया। ना कोई वॉर, ना कोई एक्सप्लोजन। फिर भी एक इनविजिबल डिजास्टर ने पूरे शहर को हिला दिया और सब शुरू हुआ एक छोटी सी मशीन से। रेडिएशन दिखता नहीं, स्मेल नहीं करता, लेकिन जब ये बॉडी में एंटर करता है, अंदर से सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। सीजियम 137 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हॉस्पिटल्स में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसे होता है। गोयनिया का एक हॉस्पिटल बंद हो चुका था। अंदर एक रेडियोथेरेपी मशीन छोड़ दी गई। किसी ने नोटिस नहीं किया कि अंदर एक डेडली रेडियो एक्टिव सोर्स अभी भी है। लोग स्क्रैप के लिए बिल्डिंग में घुसते हैं। उन्हें मशीन मिलती है। उन्हें लगता है इसमें वैल्यूएबल मेटल होगा, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मशीन खुलती है, अंदर से निकलता है एक ब्लू ग्लोइंग पाउडर। वो चमक रहा था, खूबसूरत लग रहा था। लोग उस पाउडर को हाथों पर लगाने लगे, घर ले गए, दोस्तों में बांट दिया। बच्चे उससे खेलने लगे क्योंकि किसी को नहीं पता था ये क्या है। कुछ दिन बाद लोग बीमार होने लगे, स्किन जलने लगी, वॉमिटिंग, वीकनेस। डॉक्टर्स कंफ्यूज था, ये क्या हो रहा है। जैब रेडिएशन टेस्ट हुआ, सच सामने आया। सीजियम 137 कंटामिनेशन। पूरा एरिया रेडियो एक्टिव बन चुका था। हजमत टीम्स आ गई, स्ट्रीट्स सील कर दी गई, हाउसेस तोड़ दिए गए, लोगों को फोर्सफुली इवैक्यूएट किया गया। एक शहर जो धीरे धीरे जहर बन गया। 4 लोगों की मौत, 200+ लोग अफेक्टेड, फैमिलीज टूट गई। ये डिजास्टर किसी न्यूक्लियर प्लांट से नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटी मशीन और इंसान की क्यूरियोसिटी। रेडिएशन कभी वार्निंग नहीं देता। जब तक समझ आता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। सबसे खतरनाक चीज वो होती है जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ मिटा देती है। 13 सितंबर 1987 को साइट की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड काम पर नहीं आया। रॉबर्टो डॉस सैंटोस एल्विस और वैगन मोटा परेरा ने आंशिक रूप से ध्वस्त और जर्जर आईजीआर साइट में अवैध रूप से प्रवेश किया। उन्होंने टेलीथेरेपी यूनिट को आंशिक रूप से अलग कर दिया और स्रोत असेंबली को एक ठेले में रख दिया ताकि बाद में इसे रॉबर्टो के घर ले जा सके। उन्हें लगा कि यूनिट से उन्हें कुछ स्क्रैप मूल्य मिल सकता है। उन्होंने उपकरण को अलग करना शुरू कर दिया। उसी शाम विकिरण रोग के कारण दोनों को उल्टी होने लगी। स्पष्टीकरण आवश्यक। अगले दिन परेरा को दस्त और चक्कर आने लगे और उनका बायां हाथ सूजने लगा। बाद में उनके हाथ पर उसी आकार और आकृति का जलने का निशान बन गया और उनकी कई उंगलियों का आंशिक विच्छेदन किया गया। 15 सितंबर को पेरेरा एक स्थानीय क्लिनिक गए जहां उन्हें भोजन से होने वाली बीमारी का पता चला। उन्हें घर लौटने और आराम करने के लिए कहा गया। हालांकि रॉबर्टो ने उपकरण को अलग करने के अपने प्रयासों को जारी रखा और अंततः सीजियम कैप्सूल को उसके सुरक्षात्मक घूर्णनशील सिर से मुक्त कर दिया। रेडियोधर्मी पदार्थ के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण उनकी दाहिनी बाह में अल्सर हो गया, जिसके कारण 14 अक्टूबर को उसे काटना पड़ा। गोयानिया दुर्घटना एक रेडियोधर्मी संदूषण दुर्घटना थी जो 13 सितंबर 1987 को ब्राजील के गोयानिया शहर में घटी थी। ये घटना तब हुई जब शहर के एक परित्यक्त अस्पताल स्थल पर लुटेरों को एक असुरक्षित रेडियोथेरेपी स्रोत मिला। इसके बाद कई लोगों ने इसे छुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत हो गई। लगभग 112,000 लोगों की रेडियोधर्मी संदूषण के लिए जांच की गई और उनमें से 249 लोग संदूषित पाए गए। इसके परिणाम स्वरूप चलाए गए सफाई अभियान में कई स्थलों से ऊपरी मिट्टी हटानी पड़ी और कई घरों को ध्वस्त करना पड़ा। उन घरों के अंदर मौजूद सभी वस्तुएं, जिनमें व्यक्तिगत सामान भी शामिल थे, जब्त कर ली गई और जला दी गई। टाइम पत्रिका ने इस दुर्घटना को दुनिया की सबसे भीषण परमाणु आपदाओं में से एक बताया है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इसे दुनिया की सबसे भीषण विकिरण घटनाओं में से एक कहा है। ऐसी और कहानियों के लिए कथानोवा को सब्सक्राइब करना मत भूलना।